हेलो चिल्ड्रन। इस क्लास में हम डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक हेरेडिटरी मॉलिक्यूल है जो ना सिर्फ किसी ऑर्गेनिज्म में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करता है बल्कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट भी करता है और इसलिए डीएनए एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल होता है। डीएनए एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे मोनोमर मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से बना होता है। डीएनए के एक मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और हर एक न्यूक्लियोटाइड में तीन पार्ट्स होते हैं: पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, जब दो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट और जब तीन फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है और पांचवा कार्बन एटम रिंग से बाहर होता है। इसके 3 कार्बन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, जबकि पांचवें कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। इस पेंटोज शुगर को हम राइबोज शुगर कहते हैं और राइबोज शुगर जिस न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है उसे हम आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबोज शुगर के डीऑक्सीजनेशन से इसके दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन एटम एलिमिनेट हो जाती है और तब डीऑक्सीराइबोज शुगर बनता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जिस न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है उसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहते हैं। दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण राइबोज शुगर आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और इसलिए आरएनए एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर में दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता और इसलिए डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जिन नाइट्रोजनस बेस में 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग होता है उसे हम पायरिमिडीन ग्रुप में रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइटोसिन एंड थाइमीन। और जिन नाइट्रोजनस बेस में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक रिंग 6 मेंबर्ड और दूसरा रिंग 5 मेंबर्ड होता है उसे हम प्यूरिन ग्रुप में रखते हैं और इसका एग्जाम्पल है गुआनिन एंड एडेनिन। शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस के एमीन ग्रुप के बीच होती है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और बचे हुए नाइट्रोजन एटम के साथ शुगर और नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाते हैं। इस बॉन्ड को हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड और शुगर मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों पर प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाती है और बचे हुए ऑक्सीजन एटम के साथ फॉस्फोरिक एसिड और शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। इस बॉन्ड को हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं और चूंकि डीएनए में हर एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ 2 शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इसलिए हम उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स का नाम उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर इसमें एडेनिन प्रेजेंट हो तो उसका नाम एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर गुआनिन प्रेजेंट हो तो उसका नाम गुआनोसिन या डीऑक्सी गुआनोसिन। अगर थाइमीन प्रेजेंट हो तो थाइमिडीन या डीऑक्सी थाइमिडीन। और अगर साइटोसिन प्रेजेंट हो तो साइटिडीन या डीऑक्सी साइटिडीन कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है और उसे हम थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिनमें एक एस्टर बॉन्ड
शुगर के 5वें कार्बन के साथ बनता है और दूसरा एस्टर बॉन्ड नेक्स्ट शुगर के तीसरे कार्बन के साथ बनता है। और इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड में एक ओरिएंटेशन या दिशा होती है, जिसमें इस स्ट्रैंड के एक एंड पर शुगर का 5वां कार्बन चेन इलॉन्गेशन के लिए फ्री होता है और इसे हम 5 प्राइम एंड कहते हैं, और दूसरे जिस एंड पर शुगर का तीसरा कार्बन चेन इलॉन्गेशन के लिए फ्री होता है उसे हम 3 प्राइम एंड कहते हैं। फॉस्फेट ग्रुप पर चार्ज होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक होता है और इसलिए सेल के एक्वस एनवायरनमेंट में ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन डीएनए के सरफेस पे होता है और इसके जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप पे चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल्स एस्टर बॉन्ड के ऊपर अटैक नहीं कर पाते और इसलिए ये डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड आपस में उनके नाइट्रोजनस बेसेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से जुड़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम पे प्रेजेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और उसके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनते हैं। एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा थाइमीन के साथ होती है और इन दोनों के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जबकि गुआनिन की बॉन्डिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होती है और इन दोनों के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें एक स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर और दूसरे का ओरिएंटेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है, यानी दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं और इसलिए इन्हें हम एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड हेलिकली वुंडेड होते हैं, जिसमें फॉस्फेट शुगर का बैकबोन बाहर की तरफ और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होता है, जबकि बेस पेयर्स अंदर की तरफ और ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होते हैं और इस तरह एक लैडर या सीढ़ी की तरह रचना बनती है। डीएनए के 2 बेस पेयर्स के बीच 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है और इसके एक सर्कल में या एक कंप्लीट राउंड में की लेंथ 3.4 नैनोमीटर की होती है, तो इसके एक कंप्लीट राउंड में 10 बेस पेयर्स होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर 2 नैनोमीटर का होता है। चूँकि डीएनए मॉलिक्यूल हेलिकली वुंड होता है, इसलिए इसकी सरफेस प्लेन नहीं होती, बल्कि उस पर कुछ डीप इनफोल्डिंग्स और कुछ शैलो इनफोल्डिंग्स होते हैं। इन डीप इनफोल्डिंग्स को हम मेजर ग्रूव और शैलो इनफोल्डिंग्स को माइनर ग्रूव कहते हैं। तो ये है डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डीएनए से क्रोमोसोम्स कैसे बनता है। थैंक यू।